Hello friends, welcome back to the channel. Today we will start the chapter 2 of number theory congruences. आपका चैप्टर जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज वाला चैप्टर है नंबर थ्योरी में 6 और 7 चैप्टर है जो आपका 6th है, उसको समझने के लिए पहले आपको कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके वहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपको चैप्टर नहीं आएगा तो वो हम चैप्टर इजीली नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हम सेकंड चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसेस में क्या पढ़ेंगे हम। मॉडली ऑफ इंटीजर्स, इफ़ m इज़ एनी नंबर, m आपके पास कोई भी नंबर है, देन एनी अनदर नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल्स टू m क्यूब प्लस r। m कोई भी नंबर है और n अनदर नंबर है, तो हम n और m को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं सच दैट n इज इक्वल्स टू m क्यूब प्लस r, वेयर q इज़ द इंटीग्रल क्वोशिएंट। आपके पास जो q है वो क्या है, क्वोशिएंट है। व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय m, जब आप n को डिवाइड करोगे m से, तब आपके पास क्वोशिएंट क्या आएगा, q, और रिमाइंडर क्या आएगा, r, सच दैट जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर जिससे आपने उसे डिवाइड किया, m से डिवाइड किया है तो m तक, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से m तक लाई करेगी। द नंबर m इज़ कॉल्ड द मॉडुलस। m को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। देखो कॉन्ग्रुएंसेस क्या होते हैं। इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स, आपके पास a और b टू इंटीजर्स हैं, एंड m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m डिवाइडेड बाई a माइनस b, m डिवाइड्स करता है a माइनस b को, दैट इज़ m इज़ डिवीज़र ऑफ a माइनस b। m डिवाइड कर रहा है ना a माइनस b को, तो इसका मतलब क्या है, m उनका डिवीज़र है। देन a इज़ सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तब आप a को क्या कहोगे, a क्या है, कॉन्ग्रुएंट है b के, और मॉडुलस में क्या है, m है। उसको हम कैसे लिखते हैं, a कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, 3 स्ट्रेट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलस m। इसका मतलब क्या है कि m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को। देखो तो इसका मतलब क्या है कि m डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को डिवाइड कर रहा है। देखो a माइनस b कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 0 मोड m की, यहाँ पे आप इसको माइनस में लिया है, और हम इसको सम मल्टीपल ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं। आपने k a माइनस बी इज इक्वल्स टू के एम कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका k क्या है, एक इंटीजर है। इन दिस केस a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ m, a माइनस बी किसका मल्टीपल है, m का, एंड ईच नंबर a और b इज सेड टू बी अ रेजिड्यू ऑफ अदर। a और b का हर एक नंबर क्या होगा, रेजिड्यू होगा एक दूसरे का। ठीक है, इफ़ m डज नॉट डिवाइड्स a माइनस बी, अगर m a माइनस बी को डिवाइड नहीं करता तो देन a इज़ इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। मतलब a m डिवाइड कर रहा था जब a माइनस बी को, तो a आपका कॉन्ग्रुएंट था ना b के, तो अब नहीं कर रहा तो a इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा b के। हेयर m इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, m क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस है। देखो आप एग्जाम्पल से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, 31 और 7 लिया। फॉर एग्जाम्पल बोथ 31 एंड 7 लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। आप 31 को 4 से डिवाइड करो और 7 को 4 से डिवाइड करो। 31 एंड 7 लीव्स द सेम रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब आप इनको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर को जब आप इसको डिवाइड करोगे, आपने 31 लिया, 31 को किससे डिवाइड करा, 4 से, 4 7 जा 28, रिमाइंडर क्या है 3, और दूसरा नंबर क्या लिया आपने, 7 लिया, तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर क्या है, दोनों में 3 आया ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे दो नंबर लिए, ये दो नंबर लिए जो m से डिवाइड हो रहे हैं, और इनका रिमाइंडर क्या है 3। तो मैं 31 को कैसे लिख सकती हूँ, 31 को मैं कैसे लिखूँगी, मॉडुलस 31 कॉन्ग्रुएंट है किसके, 7 मॉड 4 के। ठीक है, 31 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 7 मॉड 4 के। 31 यहाँ के, अगर आप इसको सिमिलरली 35 कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, देखो 31 कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉड 4 के। इसका मतलब क्या है कि 4 डिवाइड कर रहा है 31 माइनस 7 को, 31 माइनस 7 को डिवाइड कर रहा है।
देखो यहाँ पे आपके पास 4 डिवाइड किसको कर रहा है 31 माइनस 7 को, इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 24 आएगा, तो 4 डिवाइड कर रहा है उसको। सेकंड आपने लेके देखा सिमिलरली, ये लेके देखा। अब आप देखो 8 डिवाइड कर रहा है 35 माइनस -5 यानी कि 35 + 5 40, तो 8 डिवाइड कर रहा है 40 को। नेक्स्ट आपने लेके देखा ये, तो 5 का डिवाइड कर रहा है -80 को, यस 5 डिवाइड कर रहा है -80 को। 5 डिवाइड कर रहा है -5 होगा, 5 डिवाइड कर रहा है आपके पास -71 और -9 -80 को, ये कर रहा है डिवाइड। पर यहाँ पे तो आपने -71 लिया, पर अगर आप 71 लोगे तो 71 mod 9 71 कॉन्ग्रुएंट 9 mod 5 करोगे जब आप, तो तब आपके पास 5 डिवाइड नहीं करेगा, किसको नहीं करेगा 71 माइनस 9 को। तो 71 क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 5। आपको बता रखा है कि अगर ये डिवाइड करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, नहीं करते तो नॉन कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। थ्योरम सीखो कॉन्ग्रुएंसीज पर। फर्स्ट थ्योरम है एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। जो इंटीजर होता है वो किसकी कॉन्ग्रुएंट होगा, अपने ही रिमाइंडर के। लेट आर बी द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ए बाय एम। जब आप ए को डिवाइड करते हो एम से, तब आपके पास क्या आता है, आर रिमाइंडर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस आर इज इक्वल्स टू एम क्यू। इसका मतलब क्या है, ए माइनस आर कॉन्ग्रुएंट है एम क्यू के, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस आर को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट है आर मॉड एम की। जब आपको ऐसे दिया हो एम डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस आर को, इसका मतलब क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट है आर एम मॉड एम की। और ये दिया हो, इसका मतलब क्या है कि एम डिवाइड किसको कर रहा है, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को। सेकेंड थ्योरम देखो, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, देन ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम एंड कन्वर्सली। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, तो ए और बी का रिमाइंडर सेम आएगा जब आप उसको एम से डिवाइड करोगे। और ये दिया हुआ है कि ए और बी का रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है एम से डिवाइड होने पे, तो वो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम होगा। देखिए ये चीज़ ये आपको, इसका मतलब क्या है, एम डिवाइड कर रहा है किसको, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को। एम डिवाइड्स ए माइनस बी। अब रिमाइंडर लेट कर लेते हैं हम दो। लेट R1 एंड R2 बी द रिमाइंडर्स व्हेन ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय एम। हमने दो रिमाइंडर लेट कर लिए, R1 की और R2 की, दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर एम तक लाई करेगी। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू A1 डिवाइड करने हैं एम से, प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है R1। बी को क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू B1, जिससे डिवाइड कर रहे हैं एम से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास R2, where A1 and B1 are integers या आपने integers लिया। Putting these values of A and B in the equation A1, आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे कि M डिवाइड्स कर रहा था A माइनस बी को, तो M किसको डिवाइड करेगा, A की वैल्यू क्या है, A1 M प्लस R1, माइनस B की वैल्यू क्या है, B1 M प्लस R2। तो यहाँ से क्या करा आपने, M को कॉमन ले लिया, A1 माइनस B1 प्लस R1 माइनस R2। इसको क्या किया आपने, इसको पूरे को A1 लेट कर लिया और इसको पूरे को B1 लेट कर लिया। तो M डिवाइड्स M एंड हेंस M डिवाइड्स M A माइनस B1। M इसको डिवाइड कर रहा है तो M इसको भी डिवाइड करेगा और M इसको भी डिवाइड करेगा, बट M डिवाइड्स M A माइनस A1, M डिवाइड्स M इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि M इसको भी डिवाइड करेगा और M इसको भी डिवाइड करेगा, बट R1 माइनस R2 तो हमें पता है ग्रेटर देन होना चाहिए M की, क्योंकि आपकी R1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके M तक। R2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके M तक कर रही है। तो R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस होगा वो M से छोटा होएगा, M से छोटा होएगा। और R1 माइनस R2 आपके पास क्या आना चाहिए, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, R2 के इक्वल आ गई, ठीक है। R1 की वैल्यू R2 के इक्वल आ गई, हैंस A एंड B हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय M। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि उनका रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो इसका कन्वर्स
लेट आर बी द कॉमन रिमाइंडर व्हेन ई एंड बी आर डिवाइडेड बाय एम सो दैट आपने आर एक कॉमन रिमाइंडर मान लिया। जब ए और बी डिवाइड हो रहे हैं एम से, तुम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू के वन एम प्लस आर, बी इज इक्वल्स टू के टू एम प्लस आर, जहाँ पे के वन के टू आपके पास इंटीजर है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस बी, के वन एम माइनस के टू एम, तो एम कॉमन, के वन माइनस के टू और आर माइनस आर तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको आपने के राइट कर लिया जहाँ पे के की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब क्या है, एम किसको डिवाइड कर रहे हैं, ए माइनस बी को, यही मतलब प्रूव करने का। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब आपके पास ये चीज़ गिवन है तो इसका मतलब है कि एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, या फिर ये चीज़ गिवन है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो थ्योरम थर्ड, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और शो दैट, आपको ये चीज़ें शो करनी है। देखिए, इफ़ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी नो दैट, हमें पता है कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉड एम के, इफ़ कब होगा, जब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। टू प्रूव द रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस वी हैव टू शो दैट इज, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि आपको उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेके चले, एम डिवाइड, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद से एम को, एम किससे डिवाइड होना चाहिए, ए माइनस ए से। तो एक कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ए मोड एम के। अगर हम एम डिवाइड करके ए माइनस ए लेके चलेंगे तो ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए मोड एम के। तो हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के, तो एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, और अगर हम बी माइनस ए ले लेंगे तो बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए मोड एम के। तो ये दोनों हो गए, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों सेम है। दस इफ ए कॉन्ग्रुएंट है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, देन बी भी किसी कॉन्ग्रुएंट में जाएगा बी मॉड एम के, ए मॉड एम के। ठीक है, आपस में क्या होगा, सिमेट्रिक होंगे। ट्रांजिटिव देखो, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम की, इसका मतलब क्या है कि एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। एक हमने ले लिया कि बी कॉन्ग्रुएंट है सी मॉड एम की, तो इससे क्या हो गया कि एम डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को, तो एम इसको भी डिवाइड कर रहा है, एम इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए माइनस सी। इसका मतलब क्या आ गया कि ए कॉन्ग्रुएंट है सी मॉड एम के। तो क्या था, ए बी के कॉन्ग्रुएंट था, बी सी के कॉन्ग्रुएंट था, तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी के। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। दस द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको याद रखना कि कॉन्ग्रुएंसी आपके पास क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब आप इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, देन ए प्लस एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, देन ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी प्लस एक्स मॉड एम की, एंड ई एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी एक्स मॉड एम की, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ गिवन है आपके पास, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, तो इसका मतलब क्या है, एम डिवाइड कर रहे हैं माइनस बी को। आपने क्या किया, इस इक्वेशन में प्लस, इस इक्वेशन में एक बार एक्स को ऐड कर दिया, एक बार एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ए प्लस सिक्स किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी प्लस सिक्स मॉड एम के होगा ना। तो इस ये चीज़ अगर आपको दी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि एम डिवाइड कर रहा है ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स के। तो ये चीज़ दी हुई, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा, जो यहाँ पे लिखा होता है वो, और मॉड ऑफ एम ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एम डिवाइड कर रहा है किसको, ए माइनस बी को, एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, और एम डिवाइड करेगा इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, कि अगर एम आपके पास 5 को डिवाइड कर रहा है तो एम 10 को भी तो डिवाइड करेगा ना, सॉरी 10 को भी तो डिवाइड करेगा। तो एम डिवाइड करेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी एक्स मॉड एम की। ये तो आपको प्रूव करना था कि ए एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी एक्स मॉड एम के। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, सी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉड एम के, देन आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एम डिवाइड किसको करेगा, ए माइनस बी को, एम डिवाइड किसको करेगा, सी माइनस डी को। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एम, सम मल्टीपल आपने इंटीजर लेट कर लिया के वन, और इसके साथ में लेट कर लिया के टू। ठीक है,
अब a माइनस बी को आप सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो एम के वन माइनस एम के टू, इसमें से एम कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा के वन माइनस के टू, उसको आपने के ऐड कर लिया, और a माइनस बी माइनस a माइनस सी, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस सी माइनस बी माइनस डी एज इक्वल्स टू एम के, तो a माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस सी कॉन्ग्रुएंट है b माइनस डी मॉड एम के। ठीक है, आपने क्या करा, इनको इकट्ठा लिख दिया, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी बन रहा था ना, तो a माइनस सी इकट्ठा कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी ना, इसको प्रूव करने के लिए आपने इसको इस तरह से लिख दिया, ये प्रूव हो गया। अब देखो अगेन फ्रॉम द फर्स्ट a माइनस बी, अब आपने इसमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया था ना, अब इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो एडिशन है ना, तो क्या करो, इनको ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू एम के वन प्लस के टू, एम कॉमन ले लिया, के वन प्लस के टू, यहाँ पर आपने इसको पी ऐड कर लिया, जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो a प्लस सी माइनस बी प्लस डी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों करा, क्योंकि हमें इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना था, इसको आपने इस तरह से लिख दिया। अब a प्लस सी को क्या लिख सकते हो, b प्लस डी मॉड एम लिख सकते हो, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, a, थर्ड में आपने क्या किया देखो, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है ना, ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी मॉड एम की, तो इस चीज़ में से आपने माइनस बी सी को ऐड किया प्लस बी सी को ऐड किया, इस चीज़ में से आपने माइनस बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ से सी कॉमन आ गया, ए माइनस बी प्लस बी कॉमन आ गया, सी माइनस डी, तो आपने क्या लिखा, इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको मान लिया, ये ए माइनस बी किसके इक्वल था, एम के वन के, और सी माइनस डी किसके इक्वल था, एम के टू के, तो एम के वन सी प्लस एम के टू सी, के टू बी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, के वन सी प्लस के टू बी, इसको आपने क्या लेट कर लिया, एल लेट कर लिया, तो ए से किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, बी डी मॉड एम के, ये तो आपको प्रूव करना था, ए से कॉन्ग्रुएंट है बी डी मॉड एम के। ठीक है, नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए आर तक आपके पास कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी आर तक आपको दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, देन ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए आर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी वन बी टू बी थ्री बी आर मॉड एम के। देखो आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ए वन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी वन मॉड एम के, ए टू बी टू मॉड एम के, अपसोन ए आर बी मॉड एम के, तो एम किसको डिवाइड कर रहे हैं, ए वन माइनस बी वन को, यहाँ से ए टू माइनस बी टू को, यहाँ से ए थ्री माइनस बी थ्री को, अपसोन ए आर माइनस बी आर को। तो by the definition of divisibility there exist integers d1 d2 up to dr such that a1 minus b1 is equals to m some multiple of d1 ऐसे d2 ऐसे dd d3 up to dr, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से m d1 प्लस b1, a2 की वैल्यू और ar की वैल्यू, तो a1 a2 up to ar is equals to this, यहाँ से क्या किया आपने, b1 डॉट बी टू डॉट बी आर प्लस एन, और साथ में एन इंटीजर, आपने इसको इकट्ठा लिख लिया, ऐसे ए वन ए टू ए आर माइनस, जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन इंटीजर बचेगा, तो ए वन ए टू अपसॉन ए आर कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, बी वन बी टू अप टू बी आर मोड एन के, ये चीज़ दी हुई है ना आपको, तो उसका आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये जनरलाइजेशन थी। ये देखो एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क, अ कॉन्ग्रुएंस कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, आप एक कॉन्ग्रुएंस को एक इंटीजर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, कि अगर आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है तो हम इसको भी एक्स से और इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कैंसिल अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम अ कॉन्ग्रुएंस, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम एक कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल एंड द कॉन्ग्रुएंस 36 कॉन्ग्रुएंट 16 मॉड 10 दे रखा आपको, if it is not permissible to cancel the common factor 4 from the number 36 and 16, if we do so we get a false result। तब अब आप क्या करो, इसको 4 9 से 36 को 4 पे काट दो, 4 9 से 36 और 4 4 से 16, तो आपके पास ये फॉल्स रिजल्ट होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द कॉमन फैक्टर इज रिलेटिवली प्राइम टू द मॉडुलस विच इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग थ्योरम।
कि वो आपस में प्राइम होनी चाहिए, तभी कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी मॉड एम के। सी और एम का जीसीडी आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के। देखो सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी मॉड एम के, इसका मतलब क्या है कि एम डिवाइड कर रहा है किसको, सी ए माइनस सी बी को। यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए माइनस 1। सिंस जीसीडी ऑफ सी और एम इज़ 1 दैट इज सी इज रिलेटिवली प्राइम टू 1। जीसीडी क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ों का जीसीडी मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उन वो एक दूसरे के क्या है, प्राइम है। जैसे कि 5 और 7 हो गया, क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो एम डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को, बाय द गॉस थ्योरम। या कि एम डिवाइड कर रहा है सी ए माइनस बी को, और सी और एम का जीसीडी 1 है, तो एम आपको डिवाइड करता है किसको, ए माइनस बी को। ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ से क्या होगा, एम किसको डिवाइड करेगा, बी मॉड एम को, क्योंकि अगर आपके पास मान लो चीज़ नहीं दी हुई तो एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें थ्योरम 7 है कि इफ़ दिस सी एम का जीसीडी आपको दे दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी हुई है, आपको प्रूव करना है। देखो इसी 7 थ्योरम, 8 थ्योरम और 9 थ्योरम, ये 3 थ्योरम में हुई हैं, उसके बेस पे एग्जांपल्स हैं। अब ये तीनों थ्योरम आप खुद ट्राई करो, तो मैं आपको एक एग्जांपल्स बता देती हूँ। फाइंड ए, आपको ए फाइंड करना है सच दैट ए कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉड एम के। ए कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉड एम के, तो ए माइनस 7 किसके इक्वल होगा, 5 इंटू सम इंटीजर, आपने के वन एक इंटीजर ऐड कर लिया। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5k प्लस 7, के को 0 1 2 3 -1 -2 को पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ ये आएंगी। हैंस ऑल द इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड एम, तो आपके पास ए की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मॉड 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है कि 282 कॉन्ग्रुएंट है 11 के साथ हम क्या लिखें, लीस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है आपको। ठीक है, देखो बाय द एक्चुअल डिवीजन वी हैव, जब हम 282 को कॉन्ग्रुएंट करेंगे 11 से, अगर 25 की मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। हैंस 7 रिक्वायर्ड द 7 इज द, देखो एक्चुअल डिवीजन से जब आप 282 को डिवाइड करोगे 11 से, तो आपके पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, 11 के साथ क्वेश्चन क्या है, 25, और प्लस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, 282 इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू 11 टू 25 प्लस 7। तो इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, 282 कॉन्ग्रुएंट है 7 मॉड 11 के। तो आपके पास 7 ही क्या है, एक सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये तो आपके पास थ्योरम इसके बेस पे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज हैं। बहुत इजी चैप्टर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।